मुझे नहीं रोक सकोगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। रोकूंगा ही नहीं दुष्ट, अपितु तुम्हें यहाँ से दूर भी भगा दूंगा। माँ के निकट तुम्हारी छाया भी नहीं पहुँचने दूंगा मैं। बस अब मुख से नहीं, मुष्टि प्रहार से संवाद करेंगे हम। अपनी वास्तविक शक्ति को जागृत करो मूर्खों, और दिखाओ इन देवताओं को कितना असाधारण सामर्थ्य है तुम्हारा। देवसेना, दुर्गमासुर के समस्त योद्धा शिथिल पड़ चुके हैं। प्रतीत होता है आज सूर्यास्त के पूर्व ही आज का युद्ध समाप्त हो ही गया। युद्ध समाप्त नहीं, अभी आरंभ हुआ है। मेरे दुर्गमासुर के महायोद्धा है ये। अब ये तुम्हें पराजित करेंगे दुष्ट देवताओं। मुझसे उलझकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने गजमुख। गणासुर हूँ मैं, जो कभी किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। और आज देवी आदिशक्ति को उनके पूजा स्थल से हरण कर अपने साथ ले जाने का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। तुम यही ऐसे वचन बोलते रह जाओगे मूर्ख असुर, और उधर माँ की पूजा संपन्न भी हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि देवी आदिशक्ति द्वारा किए गए जलाभिषेक का जल मेघ का रूप लेकर महादेव तक पहुंच गया है, और वही मेघ उन पर बरस कर देवी आदिशक्ति की ओर से उनका जलाभिषेक कर रहा है। देवी आदिशक्ति तो जैसे दोनों स्थानों पर उपस्थित है, विंध्याचल पर्वत पर भी और कैलाश पर भी। इस अद्भुत अनुष्ठान को, समर्पण भाव से की गई इस पूजा को भला कैसे कोई रोक सकेगा? मैं गणासुर
पुनः देवी आदिशक्ति की पूजा को भंग करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे रोक सकते हो तो रोक लो गजमुख। अपने अंत के उदाहरण को इतने निकट देखने के उपरांत भी सद्बुद्धि नहीं जागृत हुई ना तुम में? अभी भी दुष्टता का त्याग नहीं किया ना तुमने? तो स्मरण रहे, अब तुम्हारा अंत और भी समीप आ गया है दुष्ट। अंत तो आज तुम सभी का होगा, आज ही सूर्यास्त के पूर्व। इसलिए तुम सभी के जीवन में अब अधिक समय शेष नहीं है। सूर्यास्त में अब जितना भी समय शेष है ना, वो हमारे नहीं, तुम सभी के अंत के लिए पर्याप्त है। मेरे आक्रमण को सहने के लिए तैयार हो जाओ गजमुख। आज सूर्यास्त के पूर्व जो भी मुझे देवी आदिशक्ति तक पहुंचने से रोकने का प्रयास करेगा, उसे आहत करूंगा मैं। देवसेना, सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है। हमें इन समस्त असुरों का अंत कर मां गणेश जी की सेवा में प्रस्तुत होना होगा। वो असुर अपनी 12 भुजाओं से गणेश जी पर प्रहार कर उन्हें उलझा रहा है। चिंता मत कीजिए देवराज, अच्छे कार्य के लिए मात्र इतना ही समय पर्याप्त है। विश्वास रखिए, सूर्यास्त से पूर्व हम इन सभी को पराजित करने में सफल अवश्य होंगे। मैं अभी अपने वज्र से विद्युत शक्ति का संचार करता हूं। आज के दिवस के अंत के पूर्व इसके जीवन का अस्त होना आवश्यक है। आज तुम्हारे लिए सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा देवताओं। हमें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। इस असुर के मुख से उगलता विष हमें नेत्रहीन कर रहा है। पर कहां और कैसे वार करें हम इस पे? मैं विचल बुद्धि हूँ, जिसकी बुद्धि में छल और विष भरा है। इस बार मेरे विष से तुम बच नहीं पाओगे वरुण देव। ये तो मुझे स्वयं पर लक्ष्य साधने का अवसर ही नहीं दे रहा है। इसका विषैला द्रव्य मुझे आहत कर रहा है। वरुण देव संकट में है, मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वायुदेव, इस बार तुम मुझसे कहीं नहीं बचकर जा सकोगे, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें वायु में परिवर्तित नहीं होने दूंगा। आप देवसेना की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए और सूर्यास्त होने से पूर्व ही इस युद्ध स्थल को इन असुरों से रिक्त कर दीजिए। इस असुर से तो मैं स्वयं निपट लूंगा।
के पूजा स्थल के इतना समीप पहुंच गया है ये दुष्ट। इसे तो किसी भी उपाय से रोकना ही होगा मुझे। अरे वाह, इतनी लंबी छलांग लगा दी तुमने, फिर भी मुझे नहीं रोक पाओगे तुम। अब देखते हैं मेरी गति का सामना करने की शक्ति है तुम में अथवा नहीं। जब तक तुम इनका कोई उपाय करोगे, मैं तुम्हारी माता तक पहुंच जाऊंगा गजमुख। छल से युद्ध करना तो हम असुरों का स्वभाव है। यदि ये देवता बल से हमारा सामना करने में सक्षम है भी तो क्या, किंतु मेरे सेनापतियों के कपट कौशल को कदापि पराजित नहीं कर सकेंगे। आपकी योजना है ये असुर सम्राट? हाँ असुर सम्राट, और इस योजना को तो सफल होना ही है। बस इतना ही तो चाहिए मुझे कि गणासुर उस देवी आदि शक्ति तक पहुंचकर उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करे। बस मुझे एक छलांग मारने की और देर है और मैं पूजा स्थल में प्रवेश कर जाऊंगा। ये सुरक्षा कवच गणासुर को नहीं रोक पाएगी। अभी ध्वस्त कर देता हूं इसे। ये दुस्साहस कदापि मत करना गणासुर। ये दुस्साहस कदापि मत करना गणासुर। ये दुस्साहस कदापि मत करना गणासुर। ओह, तो ये मेरा भ्रम मात्र था, किंतु कोई बात नहीं। अभी इस गजमुख को रोककर अपने भ्रम को वास्तविकता में भी बदल देगा ये गणासुर। मेरे साथ ऐसी दृष्टता की तुमने, अब देखो उसका क्या दंड देता हूं मैं तुम्हें। तुम्हारे अपराधों के दंड भुगतने का समय तो तुम्हारा है गणासुर। मैं अकेला था, तुम अपनी सूंड की सहायता से रोकने में सफल हुए थे गजमुख, किंतु जब मैं अपने ही समान 12 गणासुरों में विभक्त हो गया हूँ, तो मेरे इन 12 प्रतिरूपों को कैसे रोक सकोगे तुम? मेरे ये प्रतिरूप जाकर हरण करेंगे देवी आदि शक्ति का।
अब अवश्य सफल होगा गणासुर। जब शत्रु छल का प्रयोग करे, छिपकर पीछे से वार करे, तो उससे युद्ध उसकी शक्ति को पराजित करने के लिए नहीं, अपितु उसकी दुर्बलता को उसकी पराजय का आधार बनाकर किया जाता है। ये दुष्ट अपना विषैला द्रव्य बाहर फेंक कर स्वयं पीछे हट रहा है, जिससे कि ये उसके संपर्क में ना है। अर्थात इसकी शक्ति ही इसकी दुर्बलता भी है। तो मुझे उसी को अस्त्र बनाकर इसे शीघ्र पराजित करना होगा, क्योंकि सूर्यास्त में अब अधिक समय शेष नहीं है। सूर्यदेव, अग्निदेव, इस असुर की सबसे बड़ी दुर्बलता इसका अहंकार है। मैं उसी का लाभ उठा के इसे बोलने पर विवश कर दूंगा। उसके पश्चात केवल उसका स्वर सुनकर हम उस पर लक्ष्य साधेंगे, और इसी प्रकार आज के युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही हम उसे परास्त कर देंगे। अरे ये विशाल बुद्धि, लगता है तुम्हें केवल लुका छिपी की क्रीड़ा में ही आनंद प्राप्त होता है। वैसे भी हमारे समक्ष आके हमसे युद्ध करने में तो अक्षम हो ना तुम। विचल बुद्धि हूँ, विचल बुद्धि। मेरी बुद्धि में जितना विष भरा है, उससे उत्पन्न छल का तुम सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ कि तुम मुझे ऐसे उत्तेजित कर दोगे और मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा? हाँ, कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि ये कुछ भी विभक्त कर सकता है, तो स्वयं को भी तो कर सकता है। ये असुर कुछ भी करने के पूर्व उस पर पूर्ण विचार नहीं करता। यही इसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसलिए तो स्वयं को 12 भागों में बांट दिया इसने, ये भूल कर कि यदि ये पूर्ण होता तो कहीं अधिक शक्तिशाली होता। इसलिए इसके पुनः साथ आने के पूर्व मुझे इसका उपाय करना ही होगा। अब तुम अपने स्थान से तनिक भी हिले तो अंत हो जाएगा तुम्हारा दुष्ट। पुनः रोक दिया गजमुख ने गणासुर को, और मेरे अन्य योद्धा भी महासंकट में है। कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व ही तुम अपने काल के दर्शन करोगे। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां आदिशक्ति।
यासिके, इसने तो समय से पूर्व ही तुरुही बजाकर आज के युद्ध की समाप्ति का संकेत कर दिया। अब हम क्या करें? यह सर्वथा अनुचित है। यह अवश्य असुरों की कोई ना कोई चाल है। मेरे विचार से हमें अपना आक्रमण रोकना नहीं चाहिए। किंतु हम युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि उसके अनुसार हमारा विरोधी युद्ध विराम हेतु तुरही बजा दे, तो फिर उस दिवस के लिए हम भी युद्ध रोकने के लिए बाध्य हैं। Da 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 da